शुक्रिया जनाब इमरान अब्बासी साहब आपका। मेरा पहला मौजू ये है कि मैं मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की वैसे ही तारीफ़ नहीं कर रहा था। गाजी मिल्लत सालारा जमहूरियत इनका जब दौर हुआ करता था तो उस वक़्त यह था कि मामूली सी अखबार में सुर्खी लगती थी तो उसका नोटिस लिया जाता था, उससे पूछगिछ होती थी कि भाई तस्वीर तो वो बाद में देखते थे जब वो अदारे आकर पहुंचते थे, पूछगिछ होती थी, लेकिन सुर्खी पर वो इतना बड़ा नोटिस लिया जाता था। आज मेरे पास 50 से ज़्यादा अखबारें हैं, जंग अखबार से लेकर एक आम अखबार तक ये खबर लगी हुई है और कोई नोटिस नहीं है। और मैं यहाँ सोशल मीडिया प्रेस मीडिया पर आके चिल्ला रहा हूँ लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तो ये कैसा दौर आ गया है, कैसी ये जमहूरियत है, किस तरह के ये अदारे हैं। बीवी मेरी है और इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। वो कौन है जनाबे वाला? एक बासर आदमी हैं जो डीसी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने उसको गलत पट्टियाँ पढ़ा के आपने उनके जो वारसा हैं उनसे भी मशावरत करके पहले अपने घर में अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब उन्होंने अपने से बासर आदमी DIG सरदार फ़हीम अब्बासी साहब के घर उसको मुंतकिल कर दिया। वो बताए कि उसके साथ उसका कोई दूर से कोई रिश्ता है, करीब से रिश्ता है, उसकी भतीजी लगती है, भांजी लगती है, क्या लगती है वो उसकी, कि उसने उसको घर में अपना दे रखी और अपने के बाद अपने से बासर आदमी DIG फ़हीम अब्बासी साहब के घर। मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, ये टूटे हुए नहीं हैं, मेरी आंखें सलामत हैं, मेरी नाक कान सलामत है। मैं मजदूरी करता हूँ और मैं उसको पहले से भी खिदमत कर रहा था उसकी और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। तो वो अगर माँ बाप के घर से नाराज़ होकर यहाँ आती तो मैं कहता जी माँ बाप के घर से आई है। यहाँ अर्जा में रहते रहते उसको जिन्नात का साया हो गया। क्या हो गया उसको कि बासर लोग उसको क्या दे रहे हैं, सिर्फ वो अपना मुफाद हासिल कर रहे हैं, मेरे 4 बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। तो कहते हैं पिछले दिनों में ये कहा जा रहा था कि जी सूबा बनने की साजिशें हो रही हैं, हम सूबा नहीं बनने देंगे। भाई आप कैसे रोकेंगे? आप अपना तल्लक ख़राब नहीं कर सकते। आप DIG और रिटायर DIG और रिटायर DC से बात नहीं कर सकते। तो वहाँ भी आपका अगर तल्लक होगा वफाकी हुकूमत से आपको बात करनी पड़ेगी मीडिया के ज़रिए और बराह रास्त भी। तो वहाँ अगर तल्लक ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा? ये आपके वश की बात नहीं है कि मैं एक चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। तो आप हज़ारों की कौन सुनेगा? हज़ारों की भी कोई नहीं सुनेगा अगर एक ही नहीं सुनता कोई। कल लोगों को आप सड़कों पर बुलाएंगे। मैं मजहबी लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मैं नमाजी परहेज़ी जो लोग यहाँ से मक्का मदीना आज उम्र के लिए शहादत हासिल करने के लिए जाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इतने दूर ना जाएं। यहाँ पर ही DC और DIG साहब से पूछ लें तो आपको उम्र से ज़्यादा सवाब मिलेगा, आज से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो जहाँ पर अगर DIG और DC एक गरीब और मस्कीन आदमी से जुल्म कर रहा हो तो आप यहाँ पर लाखों खर्च करके वहाँ जाएंगे तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। यहाँ पर शरीयत को भी मसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो शरीयत को भी देखें। तो और उसके बाद इस चीज़ पर भी देखें कि भाई कि इनका कोई रिश्ता नहीं, कोई तल्लुक़ नहीं, कोई इनकी बात नहीं है, सिर्फ़ अपने ज़ाती मफाद के लिए उसको बरगलाया जा रहा है। उसको कभी कोई रास्ता दिखाया जाता है, कभी कोई रास्ता दिखाया जाता है। तो ये मजहबी और दीनी लोगों से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आज भी अपील करता हूँ कि इस पर नज़रसानी करें और इस पर जोर दें और इस मसले का हल निकालें। अगर मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को मेरे हवाले नहीं करते तो मेरे उसके वर्सा जो हैं उनके हवाले करें, तो वहाँ उनसे मैं मुकाबला कर लूँगा। अगर मेरी कोई गलती हुई तो मैं माजरत कर लूँगा, अगर मेरी गलती ना हुई तो फिर क्या माजरत होगी? मैंने गलती की कोई नहीं और मैं मुसलमान होने के नाते मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ मैं अपनी फैमिली से कोई रहती नहीं की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मुसलमान हैं तो इस बात पर यकीन, कलमे पर यकीन करें, मुझ पर ना करें। मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे हवाले किए जाएँ,
میرے حوالے نہیں کرتے تو پھر بادشاہ کے حوالے کریں، وہاں پر اعلیٰ سربر ڈپٹی کمشنر صاحب موجود ہیں، وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے۔ ڈی سی ارشاد صاحب، یہ مذہبی اور دینی لوگوں کا حلقہ انتخابات ہے، یہاں پر نمازی پرہیزی اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، اس کو راجہ ہندوستانی فلم کی شکل نہ دیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور یہ نمازی پرہیزی لوگوں کا حلقہ انتخابات ہے، بڑے اچھے اور بہت ٹھیک ٹھاک یہ عزت والے لوگ ہیں۔ تو شکریہ عمران عباسی صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔